बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखा करोड़ा दरूद व सलाम नबी पाक दी ज़ात बाबरकात पे। उसके बाद जो आज मौजू है, जो अभी पाकिस्तान में मुश्किल हालात चल रहे हैं, सैलाब ज़दगान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनकी मदद के हवाले से 4-5 हदीसें हैं, उन्हीं को मैं कोट करने लगा हूँ। सबसे पहली हदीस जो है वो है, मुसीबत ज़दा मुसलमान की मदद क़यामत के दिन निजात का बायस बनेगी। ये हदीस मुस्लिम शरीफ में आई है, 4 नंबर जिल्द, रकम हदीस जो है 2580। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई की हाजत रवाई करता है, अल्लाह ताला उसकी हाजत रवाई फरमाता है, और जो शख्स किसी मुसलमान की दुनिया में मुश्किल को हल करता है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी मुश्किल को हल फरमाएगा। और ख़ुद कुरान पाक में सूरत मुनाफ़िकून में भी है, और तुम इस माल में से जो हमने तुम्हें अता किया अल्लाह की राह में खर्च करो, कबल इससे कि तुम में से किसी को मौत आ जाए, फिर वो कहने लगे, ऐ मेरे रब, तूने मुझे थोड़ी मुद्दत तक की मोहलत और क्यों ना दी कि मैं सदका खैरात कर लेता और नेकोकार बन जाता। तो आपके पास वक्त हाज़िर में जो भी, उसी के साथ मदद करो, खिदमत करो सैलाब ज़दगान की, अपने जो मजबूर बहन भाई हैं उनकी। और दूसरी फिर एक कुरान पाक की आयत है सूरत कसस की, कि लोगों पर वैसा ही एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर किया है, और तू उस दौलत में से जो अल्लाह ने तुझे दे रखी है आखिरत का घर तलब कर, और दुनिया से भी अपना हिस्सा ना भूल, और तू लोगों से वैसा ही एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पर एहसान फरमाया। यानी अल्लाह ने तुझ पर बेशुमार एहसान फरमाए हैं। इससे बड़ा क्या एहसान है कि अल्लाह पाक ने आपको अहसन तकवीम यानी इंसान के रूप में पैदा किया। वो किसी जानवर, दरिंदे, परिंदे के रूप में भी पैदा कर सकता, लेकिन उसने आपको अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया। इस कुरान अल कसस में है। उसके बाद फिर एक और हदीस इमाम तबरानी लाए हैं मुजमल कबीर में, जिल्द 2 में, और रकमल हदीस है 1334 1334। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला रवायत फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की एक ऐसी मखलूक है जिन्हें उसने लोगों की हाजत रवाई के लिए पैदा फरमाया। लोग अपनी हाजत के सिलसिले में दौड़े दौड़े उनके पास आते हैं। वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के अज़ाब से महफूज रहेंगे। यानी इसका जो अनवान है, अज़ाब इलाही से मामून व महफूज लोगों की निशानी, जो इमाम तबरानी इसको लाए हैं मुजमल कबीर में, जिल्द 2 में। उसके बाद अल्लाह पाक ने कुरान की सूरा अंकबूत में फिर एक याद दिलाई है कि अल्लाह एहसान करने वालों के साथ है। अल्लाह पाक ने ये एक शर्फ बख्शा है कि जो एहसान करते हैं, अपने बहन भाइयों के साथ उनकी मदद करते हैं, मुश्किल वक़्त में काम आते हैं, उसी मौजू पे है कुरान सूरत अंकबूत है। जो लोग हमारे हक़ में जहाद यानी मुजाहदा करते हैं, तो हम यकीनन इन्हें अपनी तरफ सैर और वसूल की राहें दिखा देते हैं। यानी अल्लाह पाक उनको अपनी तरफ बढ़ने के आसान रास्ते दिखा देता है, और अल्लाह पाक उनको यकीन मुहकम में दाखिल कर देता है। अल्लाह पाक उनको आँखों वाला कर देता है, यानी उनके दिल की और रूह की आँखें भी उनकी काम करती हैं, और अल्लाह की मार्फत उनको हासिल हो जाती है। ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह अपनी राहें दिखा देते हैं, और बेशक अल्लाह साहिबान एहसान को अपनी मुआयत से नवाजता है। यानी अल्लाह पाक जो एहसान करने वाले हो, अल्लाह पाक उनको अपना साथ देता है, यानी अपनी मुआयत और मार्फत अता करता है। एक और हदीस है जो इमाम बहकी शुअबुल ईमान में लाए हैं, जिल्द 6 रकम हदीस 7669 7669 में है। इसका अनवान है कि मुसलमानों की मदद करने वाले के लिए फ़रिश्तों की दुआएं। तो इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी मुहतशम सरकार दो आलम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी भाई, मुसलमान भाई के काम के सिलसिले में चल पड़ा यहाँ तक कि उसे पूरा कर दे,
اللہ اس پر 5000 اور ایک روایت میں آتا ہے 75,000 فرشتوں کا سایہ فرما دیتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے ہیں ان گھروں کے لیے۔ وہ اگر ان گھروں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پھر بھی وہ فرشتے جو ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان کی مدد فرما، ان کو بیماری سے شفا عطا فرما۔ اگر کوئی مشکل آتی تو وہ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ان لوگوں پہ رحم کر، اس گھر والوں پہ رحم کر۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے نبی تیرے در پہ سوادی شاہ مدینہ، یا نبی صلی